लिब्रास जून का आखिरी हफ्ता कई तरह की कामयाबियों की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आपकी तरफ आ रहा है। आप प्रिपेयर हो जाइए। मैं एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपको ये डिक्लेयर कर रहा हूँ कि आपकी सलाहियतों को टेस्ट किया जाएगा। वक्त एक स्क्रिप्ट की तरह आपके सामने आएगा एंड आपको उस स्क्रिप्ट के मुताबिक परफॉर्म करना होगा। मामला ये है कि मार्स नाम का एक प्लैनेट है, 28 ऑफ जून को वो आपके 9th एंगल पर अपीयर होगा। 2 साल के बाद एक दफ़ा 6 हफ्तों के लिए वो 9th एंगल पर से गुजरता है। मैंने जब भी मार्स को लिब्रा के लिए 9th एंगल पर से गुजरते हुए देखा, लिब्रा का कॉन्फिडेंस अपनी पीक को छूने लगता है। उनके फियर्स, उनकी आइसोलेशन या उनकी फिजिकल वीकनेसेस हील होने लगती है। दे आर अगेन ऑन ट्रैक विद हाई कॉन्फिडेंस एंड वर्क स्टेमिना। They are very strong in the competitions. They are very strong in their opinions. They are very strong in their ideas. And even they are very strong in their fame. किसी भी तरह की एक्टिविटी जो लिब्रा को शोहरत दिला सकती है अपनी फील्ड में, अपने इलाके में, अपने कैरियर में, अपने सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में, अपनी डिज़ाइनिंग में, सो उसकी अपॉर्चुनिटीज़ उभरने लगती है। एंड उसको ग्रैब करना, उस अपॉर्चुनिटी को नए तर्ज से सोच कर फॉलो करना, ये मेरा एम्फसाइज है एज अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। इस टाइम को जब इस दफ़ा आप रीड करेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वक्त किस तरह सलाहियतों को पॉलिश करता है, ग्रोथ देता है। मार्स इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर इंटरनेशनल ट्रैवलिंग। मार्स इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर लव लाइफ। Mars is responsible of your source of income, डबल सोर्स ऑफ इनकम या सोर्स ऑफ इनकम पर मंडलाते हुए ख़तरात का रिपेयर होना। अगर कोई लिब्रा ऐसे थे जिनको अपनी ज़रिया मास से सेटिस्फेक्शन नहीं थी, दे आर ग्रोइंग, चल रहा था, लेकिन सिर्फ ज़रूरतें पूरी हो रही थी, ख्वाहिशों की तरफ उनकी तवज्जो नहीं जा रही थी, अब वो अपनी ख्वाहिशें भी पूरी कर सकेंगे। दूसरा इवेंट क्या होगा? फुल मून होगा 29th ऑफ जून को ऑन योर 4th एंगल। दैट इज़ अ मेजर डेवलपमेंट फॉर योर इमोशनल साइड। लिब्रा के जज्बात निखर कर, पाकीज़ा होकर, पैशन के साथ, ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ अपनी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी में अपीयर होंगे, जिसकी वजह से आप अपनी ज़िंदगी में आसाइश की तलब ज़्यादा करेंगे, जिसकी वजह से आप घर को बड़ा करने की कोशिश करेंगे या फिर घर बनाने की कोशिश करेंगे। शिफ्टिंग भी इसी में आती है। द सेकंड लास्ट एंड द मेजर वन इज़ जुपिटर आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। जुपिटर एक बड़ा प्लैनेट है, लकी प्लैनेट है। इस प्लैनेट की इम्पैक्ट्स आपके लिए हेल्थ साइड पर, फैमिली लाइफ में, एजुकेशन साइड पर, लकी फैक्टर, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ या फिर ऐसी कामयाबियां जो पाइपलाइन में थी, उनका तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में अपीयर होना, ये जुपिटर के थ्रू हो पाएगा। जुपिटर 11th एंगल पर टीम वर्क को, पार्टनरशिप्स को या फिर न्यू तर्ज के जो मामलात ज़िंदगी जिनका बैकग्राउंड पहले आपकी लाइफ में नहीं था, और 1 जुलाई से आफ्टर 30th ऑफ जून पहला दिन होगा 1 जुलाई, सो उसमें आपको जो कामयाबियाँ आपकी अपनी एक्सपर्टीज़ से मिल रही थी वो तो मिलती ही रहेंगी, कुछ नई कामयाबियों की बुनियाद भी रखी जाएगी एंड रखना चाहिए। अगले कुछ महीने अब आपकी तरतीब ज़िंदगी को स्पीड अप कर देंगे। आपका कामयाबियों का सफ़र तेज़ होने लगा है लिब्रास, तो तेज़ सफ़र के लिए आपको मेंटली भी तेज़ होना होगा। अपनी कामयाबियों को समेटने के लिए जदीद गैजेट्स, न्यू रिसर्चेस, न्यू क्रिएटिव आइडियाज़, पावरफुल कैलकुलेशंस, इफेक्टिव प्लान्स, इनकी तरफ जाइए, आपकी कामयाबी मुकद्दर है। एक बुरी खबर है, इसी आखिरी हफ्ते में 29 जून को मरकरी रेट्रोग्रेड हो जाएगा एंड मरकरी की रेट्रोग्रेशन 24 दिन पर मबनी है एंड ये होगा भी आपके 10th एंगल पर रेट्रोग्रेड। तो सब वो काम जो पूरे के पूरे आपकी दस्तरस में है, सब वो काम जो आपके टिप्स पर हैं,
सब वो काम जिसमें करता धरता होल सोल आप ही हैं वो कर लीजिए, लेकिन ऐसे काम जिनमें एग्रीमेंट साइन करने हो, ऐसे काम जिसमें दूसरों पर ब्लाइंड एतमाद करना हो, उनमें इंतहाई एहतियात बरती है। जर्नल नहीं, इंतहाई, जितनी मैक्सिमम एहतियात बरती जा सकती है, कानूनी जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकता है, डॉक्यूमेंटेशन की जा सकती है, डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपरली पढ़ कर साइन किया जाए। एंड अगर आपको प्रेजेंटेशन देनी है, अगर आपको पब्लिक इमेज जनरेट करनी है, अगर आपको पब्लिकली अपने ओपिनियंस रखने हैं, बॉसेस के साथ अपने नज़रियात को शेयर करना है, तो आपके अल्फाज का चुनाव भी बेहतरीन होना चाहिए। ड्यूरिंग द सीज़न ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी वो कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स पैदा करता है जिससे ना चाहते हुए भी कुछ गलतियां हो जाती हैं और बाद में रिग्रेट्स आते हैं। तो मरकरी की रेट्रोग्रेशन आपको आपका फोकस मांगती है, कंसंट्रेशन मांगती है एंड एक्यूरेसी मांगती है। सो मरकरी की रेट्रोग्रेशन के सीज़न में जितनी भी डील्स जिनमें हाई एसेट्स या मेजर इनकम इन्वॉल्व होती हो, उसमें ज़रा मोहतात रहने की ज़रूरत है। सैटर्न आपके लिए 7th एंगल पर है, दैट इज़ आइडियल फॉर योर डील्स, दैट इज़ आइडियल फॉर योर जजमेंटल एबिलिटीज़, दैट इज़ आइडियल फॉर योर इंट्यूशंस, दैट इज़ आइडियल फॉर योर मिस्ट्रीज़ का रिवील होना। पुरस्रार चीज़ें भी आपको समझ आने लगेंगी तो आपके बिलीव्स बढ़ेंगे। एंड यूरेनस भी आपके 9th एंगल पर है। एंड दिस इज़ माई प्रेडिक्शन कि अगले 7 साल आप अपनी ज़िंदगी के मकासद को तकमील कर जाएंगे। ये 2033 तक अब आपके लिए पॉजिटिव ही रहेगा और इसकी पॉजिटिविटी आपके लिए आसान रास्ते, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, पावरफुल अथॉरिटीज़, रिलेशनशिप स्ट्रेंथ, ये सब जनरेट करेगी। सो ओवरऑल देखा जाए लिब्रा सिवाय मरकरी के एवरीथिंग इज़ ऑन ट्रैक। मुझे लगता है कि लिब्रास को अपनी इन सलाहियतों को इस्तेमाल करते हुए अपनी शख्सियत साजी के लिए भी, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी, अपनी फाइनेंशियल साइड की अचीवमेंट्स के लिए भी, अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाने के लिए भी, अपने कंफर्ट ऑफ लाइफ को कंसीव करने के लिए, अपनी मल्टीटास्किंग के लिए, टीम वर्क के लिए, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग के लिए प्लान्स करने चाहिए, लॉसेस को कवर करने के लिए भी प्लान्स करने चाहिए। ये सारे प्लान्स इस हफ्ते कामयाब होने के चांसेस अबव 90% है। बट अगर कोई लिब्रा इस दौरान कंप्लेनिंग है, उलझ गया है, मूड स्विंग का शिकार है, सेंसिटिव है या बुज़दिल हो गया है, तो उसे रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। उसे इस गोल्डन टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहिए। The effective remedy is Ruby, obviously. It is very powerful for the Libran nature. साथ में सूरह शम्स पढ़ी जाए दिन में 5 दफ़ा तो ये स्पिरिचुअल एंड साइंटिफिक रेमेडी को पूरा कर देगी। लेकिन अगर आप एक ऐसे लिब्रा हैं जिसने ऑलरेडी रूबी पहना है लेकिन कोई अच्छा रिजल्ट नहीं आया, तो उसे अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए ताकि फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम्स क्यों नहीं ठीक हो रही। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं। अगर आप छोटा सा मैसेज करेंगे कि आपको अपने कैलकुलेशंस के लिए टाइम चाहिए तो मेरा स्टाफ आपको गाइड कर देगा। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी लिब्रास, जो मैंने बड़े आसान अल्फाज में आपके सामने रखी। उम्मीद है इस व्लॉग से आप इस हफ्ते पेश आने वाले हालात से आगाही आपको मिली होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी। अगर ये व्लॉग अच्छा लगा हो एस्ट्रोलॉजी रूल्स के मुताबिक, तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा। उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।